स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 108 महातंत्र कथाओं के बारे में जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। इससे पहले 10 कथा का वर्णन हमने पुराने वीडियोस में कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप जानते हैं भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दी गई 11वां तंत्र कथा के बारे में, जो है कालिका तंत्र। प्राचीन समय में जब अधर्म अज्ञान अपने चरम पर थे, उस समय संसार के कई क्षेत्रों में भय असुरिक शक्तियां फैलने लगी। ऋषि योगी और साधक कठोर तप कर रहे थे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिल पा रहा था जो सीधे परम शक्ति से उन्हें जोड़ सके। ऐसी अवस्था में हिमालय के एक गुप्त मशान में बैठकर भगवान महाकाल शिव ने देवी महाकाली को प्रसन्न करने हेतु गहन समाधि धारण की। उसी समाधि में स्थित संवाद है कालिका तंत्र की कथा। कथा के अनुसार शिव ने देवी से पूछा, हे कालिके, संसार के जीव अज्ञान के कारण भय और दुख में जी रहे हैं, उन्हें ऐसा मार्ग दो जिससे वो भीतर की शक्ति को पहचान सके। देवी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मनुष्य तब तक भयग्रस्त होता है जब तक वो अपने भीतर की दिव्य शक्ति को नहीं जान लेता। मेरी साधना से उसे न केवल निर्भयता मिलेगी बल्कि उसके भीतर छिपी चेतना भी उजागर होगी। उस समय देवी ने शिव को वे रहस्य बताए जो आगे चलकर कालिका तंत्र कहलाए, जैसे कि शक्ति के षडनी रूप, महामंत्रों की गूढ़ व्याख्या, कुंडलिनी जागरण का रहस्य, महाकाल शक्ति का स्वरूप तथा साधक के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धियाँ। कथा में कहा गया है कि जब देवी ने ये ज्ञान महादेव को दिया, उस समय आकाश में अग्नि ज्योति से भर गया और आसुरिक शक्तियाँ नष्ट होने लगी। कालिका तंत्र की कथा ये सिखाती है कि देवी शक्ति का विनाशक होते हुए भी कल्याणकारी है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई 12वां तंत्र की कथा है मातंगी तंत्र कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले ब्रह्मांड में एक विचित्र उथल पुथल शुरू हुई। साधक और ऋषि मंत्र जाप तो करते थे, लेकिन उनके मन में चंचलता और अशुद्ध विचारों की धारा चलती रहती थी। मन की अशुद्धि के कारण उनका ज्ञान संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। ऐसे समय में ब्रह्मांडीय शक्ति का एक अनोखा रूप प्रकट हुआ, देवी मातंगी, जिन्हें बाघ सिद्धि, संगीत कला और मन की शुद्धि की देवी माना जाता है। कथा कहती है कि एक बार ब्रह्मा ने एक भव्य यज्ञ की आयोजन की, देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु यज्ञ के बाहर रहने वाले, जिन्हें उपेक्षित समझा जा रहा था, उन्हें नहीं बुलाया गया। उन लोगों ने प्रसाद के अवशेषों से भक्ति भाव से एक अर्पण बनाया और मन्नत करते हुए देवी का स्मरण किया। उनके इस सच्चे और निर्मल भाव से देवी मातंगी तुरंत प्रकट हुई। उन्होंने कहा, शुद्धता शरीर की नहीं भावना की होती है। जिन्हें संसार तुच्छ समझते हैं वही मेरे द्वार का पहला अधिकार रखते हैं। देवी का ये वचन सुनते ही देवताओं को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। उस समय शिव प्रसन्न होकर देवी से कहते हैं, हे मातंगी, दुनिया के साधकों को मन की चंचलता से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताइए। यही संवाद आगे चल के मातंगी तंत्र बना। इस तंत्र में देवी ने सिखाया कि शब्द, वाणी और विचार ये तीनों ही साधना की सीढ़ियाँ है। मन जितना स्वच्छ होगा, साधक की वाणी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाएगी। मातंगी तंत्र का मुख्य उद्देश्य मन की गहराई से अव्यवस्था को हटाकर संगीत और ज्ञान प्रकाश भरना है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई तीसरी तंत्र कथा है महातारिणी तंत्र कथा। बहुत समय पहले जब संसार पर भय, रोग और मोह का घना अंधेरा छाया हुआ था, तब साधकों को ऐसा लगने लगा कि जीवन एक अत्यंत समुद्र बन गया है जिसमें वो डूब रहे हैं और उन्हें कोई पार लगाने वाला नहीं। इसी समय देवी का तारक स्वरूप महातारिणी प्रकट हुई, उन्हें जो तार दे। कथा कहती है कि दक्षिण तट के समीप एक तपस्वी रहता था। वो बुद्धिमान था पर निरंतर भय और संदेह में घिरा रहता था। एक दिन समुद्र में भीषण उफान उठा और वो तपस्वी बहते हुए एक निर्जल द्वीप पार पहुंच गया। उसे लगा कि अब जीवन का अंत निश्चित है। तभी रात्रि के अंधेरे में एक ज्योति उभरी। वो ज्योति धीरे धीरे आगे बढ़कर एक सौम्य और करुणामय देवी का रूप धारण करती है। उन्होंने तपस्वी से कहा,
हे साधक, संसार का समुद्र तुमसे बड़ा नहीं है। तुम डूबते हो क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पहचाना नहीं। तपस्वी ने पूछा, माँ, इसे पार कैसे करूँ? देवी बोली, जब मन भय से मुक्त हो जाए और हृदय में विश्वास की तरंग उठे, तब मैं स्वयं नाव बनकर साधक को पार ले जाती हूँ। ये मार्ग ही महातारिणी तंत्र है। तब देवी ने उसे साधना, स्तुति और मंत्र का वो गूढ़ ज्ञान दिया जो आगे चलकर तारिणी तंत्र कहलाया। जैसे ही वो साधना करने लगा, द्वीप पर छाया अंधकार हट गया, समुद्र शांत हो गया और अचानक एक उज्जवल पथ दिखाई दिया। तपस्वी उस पथ पर चलता हुआ सुरक्षित तट तक लौट आया। उसे समझ आया कि देवी केवल बाहरी संकटों से नहीं, बल्कि भय, अस्थिरता और मन के डूबे क्षणों से भी उबारती है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अगली तंत्र कथा है त्रिपुरा तंत्र कथा। प्राचीन काल में कहा जाता है कि तीनों लोकों में, भूलोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में ज्ञान की ज्योति मध्यम पड़ने लगी। मनुष्य मोह में बंधे रहते थे। ऋषियों की ध्यान साधना में भी वैसे तेज नहीं रही जैसा होना चाहिए। इसी समय ब्रह्मांड में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऐसा रूप जो तीनों लोकों की स्वामिनी त्रिपुर सुंदरी का था, जिसे त्रिपुरा भी कहा जाता है। कथा कहती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने लंबे समय बाद तब करके देवी को प्रसन्न किया। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे मुनि, तुम क्या वर चाहते हो? दुर्वासा ने विनम्रता से कहा, माँ, संसार में ज्ञान की लोभ बुझ रही है। कृपया वो मार्ग मुझे बताइए जिससे मनुष्य, देवता और साधक तीनों ही आत्मज्ञान की ज्योति पुनः प्राप्त कर सके। देवी मुस्कुराई और बोली, जब साधक अपने भीतर के 3 ग्रंथियों क्रोध, काम और अज्ञान को जीत लेता है, तभी वो त्रिपुर का मार्ग में प्रवेश करता है। मैं ज्ञान, प्रेम और संतुलन का वो रूप हूँ जो तीनों लोकों को एक सूत्र में बांध देती है। यही दिव्य ज्ञान आगे चलकर त्रिपुरा तंत्र कहलाया। कथा के अनुसार देवी ने दुर्वासा को रहस्यपूर्ण साधनाएं, श्री विद्या का मूल तत्व और वो ध्यान का मार्ग दिया जिससे मनुष्य अपने भीतर की देवत्व को पहचान सके। ये ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि जब दुर्वासा ने इसे अपने शिष्यों को दिया तो उनके चारों ओर प्रकाश की तरंगें फैल गई। कहा जाता है कि जहाँ भी त्रिपुरा साधना की गई, वो धरती, जल और आकाश तीनों तत्वों में संतुलन स्थापित कर गई। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अगली तंत्र कथा है श्री विद्या तंत्र। बहुत पुरातन काल में जब पृथ्वी पर युद्ध, दुर्भावना और असंतुलन बढ़ गया, तब देवी देवताओं की सभा में एक चिंता छा गई। सभी देवता शक्ति, ज्ञान का मार्ग खोज रहे थे। तब कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि संसार को केवल शांति नहीं, बल्कि सौंदर्य, प्रेम और परम चेतना की आवश्यकता है। उसी समय ब्रह्मांड के मध्य एक दिव्य प्रकाश उदित हुआ। वो प्रकाश महात्रिपुर सुंदरी, जिन्हें महाविद्या और अधित्राष्टि देवी माना जाता है। कथा कहती है कि देवर्षि नारद ने देवी का आवाहन किया और पूछा, माँ, संसार दुखों से भरा है। मनुष्य ना तो शक्ति का सही प्रयोग जानता है और ना जीवन का रहस्य समझ पाता है। कृपया वो मार्ग बताइए जो सबको पूर्णता दे। देवी ने कोमलता से मुस्कुराया और उत्तर दिया, हे नारद, शक्ति और ज्ञान का रहस्य प्रेम और संतुलन में छिपा है। यही श्री विद्या है, वो विद्या जो किसी को भटकने नहीं देती। तब देवी ने एक पवित्र त्रिकोणीय यंत्र को प्रकट किया, जिसे आगे चलकर श्री यंत्र कहा गया। देवी ने बताया कि श्री यंत्र ब्रह्मांड की मूल रचना का प्रतीक है। इसमें 9 त्रिकोण हैं। फिर देवी ने नारद को वो दिव्य ज्ञान दिया जिसमें मंत्र, ध्यान, यंत्र और भक्ति सभी को एक ही मार्ग पर पिरोया गया था। यही आगे चलकर श्री विद्या तंत्र बना। जब नारद ने इस विद्या को सीखा तो उनके भीतर एक गहरा शांति उतर आया। उनके मन के सारे प्रश्न विलीन हो गए। जहाँ भी उन्होंने श्री विद्या का प्रचार किया, वहाँ कलह शांत हुआ, घर परिवार में सौंदर्य आया और साधकों के हृदय में दिव्य अनुभव उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, ये है माता पार्वती को शिव द्वारा सुनाई गई 15वां तंत्र कथा की समाप्ति। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी कथाओं का वर्णन करेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।